नमस्ते, मैं डॉक्टर तनु सिंगला, दिमागी और मानसिक रोगों की माहिर डॉक्टर। आज आपसे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगी। जैसे कि नाम से ही पहचान सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि जिसके दो पोल हों, उसमें एक पोल है तेजी का और दूसरा पोल है डिप्रेशन का। तेजी, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में मेनिया भी बोलते हैं, इसमें पेशेंट को क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें पेशेंट ज़्यादा बोलना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़, ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। पहले जो काम वो 1 घंटे में करता था, वो अभी वो काम 10-15 मिनट में कर देगा। बहुत ज़्यादा एक्टिव, ओवर एक्टिव हो जाएगा। तीसरी चीज़, उसकी नींद कम हो जाएगी। वो पहले अगर 8 घंटे के लिए सो रहा था, तो अभी उसको 3 घंटे में उसकी नींद पूरी हो रही है और बाकी के 5 घंटे में वो काम कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, खाना पीना खा रहा है, अपने लिए एक्स्ट्रा काम कर ही जा रहा है जो ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़, वो उसकी एपेटाइट यानी कि खाना पीना भी बढ़ सकता है। पांचवी चीज़, वो ज़्यादा रिलीजियस हो सकता है। अगर वो पहले दिन का आधा घंटा रिलीजियस एक्टिविटी में स्पेंड कर रहा था, तो अभी वो दिन का पूरा दिन या फिर दिन का आधा हिस्सा रिलीजियस एक्टिविटी या पाठ करने में स्पेंड करेगा। इसके बाद वो बड़ी बड़ी बातें भी कर सकता है, जिसको ग्रैंडियोज आइडियाज़ भी बोलते हैं। वो कह सकता है कि हाँ, प्रधानमंत्री से उसके रिश्ते हैं, एमएलए से उसके रिश्ते हैं, बड़े बड़े लोग उसको जानते हैं, उसका काम जल्दी हो सकता है इससे। वो लोगों से ज़्यादा फेमिलियर होना शुरू कर देगा, हर बंदे को बुलाना शुरू कर देगा, ज़्यादा लोगों से बातचीत बढ़ा देगा। ये कुछ लक्षण हैं जो मेनिया यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर का जो पार्ट है उसमें हो सकते हैं। इसमें पेशेंट ज़्यादा पैसे भी खर्चना शुरू कर देते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होते। वो वाली चीज़ें खरीदता है, जैसे कि ज़्यादा कपड़े खरीदना, ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें खरीद के लेके आना। जैसे कि घर पे सब्जियां अगर पहले 5 किलो ज़रूरत थी, अभी 20-20, 25-25 किलो चीज़ खरीद रहा है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो मेनिया के यानी कि तेजी के हो सकते हैं। इसके अलावा मेनिया कई बार साइकोसिस में भी साथ में साइकोटिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं। उसमें मरीज को ये लग सकता है कि भगवान उसके साथ है, उसके अंदर है भगवान, और भगवान ने उसको कोई स्पेशल पर्पस के लिए भेजा है और उसका जन्म कुछ स्पेशल पर्पस के लिए हुआ है। तो ये मेनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स भी एक तरह की साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और इसका इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें कुछ हमारे पास मेडिसिन्स आती हैं जिनको एंटी मैनिक ड्रग्स बोलते हैं, जो तेजी कम करने वाली ड्रग्स होती हैं, और साथ में मूड को स्टेबल रखने वाली ड्रग्स यानी कि मूड स्टेबलाइजर्स भी अवेलेबल हैं। अगर किसी भी मरीज को ऐसे कोई लक्षण अपने किसी नियर और डियर वन में लग रहे हैं, तो उसको अपने नियर बाय साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। और ये बीमारी जो है सीजनल वेरिएशन यानी कि जब मौसम बदलता है, जैसे कि मार्च और अप्रैल में और अभी अक्टूबर और सितंबर के महीने में, ये बीमारी पैदा हो सकती है या बढ़ सकती है। तो इन सब सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपने साइकेट्रिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद।